हेलो एवरीवन। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का सेकंड क्वेश्चन, जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन करे थे। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। जब हम अबनॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ेंगे, अब अबनॉर्मल गेन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। इंशाल्लाह ये आज क्लास में वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ओवरहेड्स का पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो भी वाइंड अप कर देंगे। फिर पेपर डिस्कशन के बारे में ये पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करिए। चलिए आप यहाँ पर देखिए, मैं पंकज की बुक ले लिया, पेज नंबर H21, क्वेश्चन नंबर 14। ये इसका प्रोफार्मा हो गया। अपने को कितने कॉन्ट्रैक्ट पूरा प्रोसेस, कितने प्रोसेस बोला, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। यानी कि मैं क्या करा, सेपरेट सेपरेट अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया। आ रही बात समझ में? चलिए, प्रोडक्ट Z इज ऑब्टेन आफ्टर इट पासेस द 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। यानी कि एक प्रोडक्ट जो है 3 प्रोसेस से पास हुआ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन ऑन द अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ एंडिंग दिसंबर। आइटम दिया, टोटल अमाउंट दिया, खरीद का तो नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया 2600, प्रोसेस 1 का 19800, नहीं 1980, प्रोसेस 2, ये प्रोसेस 3, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर उसके बाद क्या 1000 यूनिट एट 3 ईच वर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस 1। मतलब कि 1000 यूनिट है, 1 रुपए, 3 रुपए का एक है वो 3 ईच प्रोसेस 1 का है। देयर वाज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ भी नहीं है, बिगिनिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग का कुछ भी नहीं है बोल के बता रहा। जो भी आउटपुट रहेगा, जो भी प्रोडक्शन रहेगा हर एक प्रोसेस का, डायरेक्ट टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली फिनिश स्टोर, जो भी एक दूसरे का आउटपुट रहेगा वो क्या हो रहा है, एट द एंड में क्या होता है, टोटली कंप्लीट फिनिश जो आता बोल के बता रहे। प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्शन ओवरहेड को क्या करे, कैसा रिकवर करे बोल के बता रहे, 100% डायरेक्ट वेजेस के ऊपर लिए बोल के बता रहे। यहाँ पे प्रोसेस कितना, आउटपुट कितना 950 दिया। इसका नॉर्मल लॉस भी बोला 5% बोला, उसके बाद 10%, फिर वैल्यूज भी दे दिया उसके। तो चलिए हम क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताया था जो भी हमेशा एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट रहता। तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्या बोला, जब भी डेबिट से स्टार्ट करेंगे टू, जब भी क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे बाई। डेबिट में डेबिट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, राइट साइड क्रेडिट। जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे लिख देना। चलिए अब यहाँ पर देखिए मेरा क्या है, यहाँ पर आइटम यूनिट्स, 1 मिनट। यहाँ पर क्या बोला आपको, 1000 यूनिट एट 3 ईच वेर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस 1। यानी कि प्रोसेस 1 में 1000 यूनिट है, 1 रुपए, 3 रुपए का एक है बोल के बता दे रहे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा तो 2 यूनिट्स बोल के लिख देंगे। बिल्कुल, कितने थे यूनिट्स, 1000 थे। रेट पर यूनिट कितना था, 3 था। तो 3 को इंटू करो तो कितना हो गया, 3000 हो गया। उन्हें मेंशन करा बोल के लिखा हुआ भाई, अगर नहीं मेंशन करता तो मैंने लिखता था। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला, डायरेक्ट मटेरियल बोला, कितना बोला 2600 बोला। तो लिख देंगे सेम एज इट इज टू डायरेक्ट मटेरियल। बिल्कुल, डायरेक्ट अमाउंट दिया तो डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे हाउ मच, 2600। बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस दिया, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया उन्हें, 2000 रुपीज दिया। ठीक है। तो टू डायरेक्ट वेजेस कितना दिया अमाउंट 2000 एज इट इज अमाउंट। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद क्या बोला, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल के बोला। प्रोडक्शन ओवरहेड बोल के बोला। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड अपने को यहाँ पे इसका नहीं दिया। तो अपन अपने को लास्ट पॉइंट में बोला था, जितना भी प्रोडक्शन ओवरहेड है उसका टोटल पूरा रिकवर 100% किसके ऊपर हो रहा है, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर हो रहा है। यानी कि जितना आपको डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट रहेगा एज इट इज अमाउंट प्रोडक्शन क्या बोलते, प्रोडक्शन ओवरहेड पे भी लेना पड़ेगा। इन्हें अपने को पॉइंट में बोला बोल के लिख रहे, नहीं तो अगर इन्हें पॉइंट में नहीं बोलता तो आपको डायरेक्टली वैल्यू गिवन मेंशन कर देता था। तो लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे ना मेरा भाई। तो टू प्रोडक्शन ओवरहेड, तो टू प्रोडक्शन ओवरहेड हाउ मच अमाउंट 2000। ठीक है। अब मैं आपको बोला था जब भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग में क्रेडिट से स्टार्ट कर रहे हैं हमेशा नॉर्मल लॉस से स्टार्ट करते। अब उन्हें अपने को आउटपुट भी दे दिया, नॉर्मल लॉस भी दे दिया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय नॉर्मल लॉस, हमेशा स्टार्टिंग बाय नॉर्मल लॉस। अब आप मेरे को ये बोलो, आपका टोटल यूनिट्स कितने थे, 1000 यूनिट से, तो 1000 यूनिट से निकाले। बिल्कुल, अब उन्हें 5% बोला, प्रोसेस 1 का कितना बोला, 5% निकालो बोल के बोला। अब मेरे को बोलो 1000 का शॉर्टकट बताता हूँ, 1000 का 10%, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, 1000 का 10% 100 रुपए हो गए। 100 रुपए का और अदा करो 50 रुपए, तो 1000 का 5% 50 रुपए हो गए, आ गई 50। अब अपने को ने रेट पर यूनिट भी दिया, वैल्यू भी दे दिया, कितना दिया 2 दिया, क्या दिख रहा है आपको 2। तो 2 से इंटू कर लेंगे हमें। बिल्कुल, 550 टू द 100, परफेक्ट।
अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर वर्किंग नोट्स में बता देंगे हम के क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है या अबनॉर्मल गेन, सॉरी अबनॉर्मल गेन हो रहा है, अबनॉर्मल लॉस हो रहा है। सारी बस में प्रॉफिट की जगह पे अबनॉर्मल गेन ला लिए, बस कुछ भी नहीं है मुश्किल। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक्चुअल में इनपुट था कितना, अब हमारा एक्चुअल में इनपुट था कितना, इनपुट थे कितने हमारे यूनिट्स 1000 थे एक्चुअल में। लेकिन अब उसमें से क्या हुआ, अपने पास टोटल 1000 यूनिट से 1000 में से बोले 50 यूनिट्स लॉस हो गए, बोल के बोले कैसा भी लॉस हो सकते भाई, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया बाई नॉर्मल लॉस, सॉरी लेस नॉर्मल लॉस 50, तो रिमेनिंग कितने बचे 950 बचे। लेकिन इसका आउटपुट आना कितना था, एक बार देखो, अब मेरे पास टोटल 1000 यूनिट थे, 1000 में से मेरे 50 यूनिट डूब गए, कैसा भी कुछ भी अगर लॉस हो गए, फिर मेरे को वही प्रोडक्शन कितना आना है बाकी का 950 आना। अगर मेरे को 950 आया तो बराबर, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ना गेन हुआ ना लॉस हुआ। अब यहाँ पे कितना था प्रोडक्शन में भी 950 ही जरा, इसका मतलब क्या होगा, लेस आउटपुट बोल के डाल देना, यानी कि मेरे को बिजनेस में जितना लगाया था उतना आ गया पैसा, ना लॉस हुआ ना गेन हुआ, बस बोल के बता दे रहे। अब सेम टोटल अमाउंट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे पूरा को, बिल्कुल 3000 प्लस 2600 प्लस 2000 प्लस 2000, इट कम्स 9600, परफेक्ट। ये कितना हो गया 1000, बिल्कुल ये कितना होगा अमाउंट, यहाँ का भी सेम 1000, यहाँ भी सेम 9600। अब अमाउंट बैलेंसिंग फिगर करना है अपने, किधर का है बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड का है, तो डेबिट अमाउंट को क्रेडिट अमाउंट से माइनस करेंगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर आ जाता 9600 माइनस 100, इट कम्स 9500। ये क्या हो गया आपका 9500। अब इसमें से 1000 पे से 50 निकालो, 950 हो गया। तो ये आपकी एंट्री रहेगी बाय प्रोसेस ट्रांसफर टू प्रोसेस ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड अकाउंट, यानी कि आपका जितना भी टोटल अभी आउटपुट है, जो भी बच रहा रिमेनिंग आउटपुट, आप क्या कर रहे हैं प्रोसेस सेकेंड अकाउंट में, प्रोसेस सेकेंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे। आरी बात समझ में, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। आरी बात समझ में। अब इसको क्या बोलते बोल रहे, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। आरी बात समझिए, जिधर भी कम रहा उधर आता, यानी कि आपका डेबिट का अमाउंट बढ़ा था, क्रेडिट के अमाउंट से माइनस करे आप, माइनस करे बाद आपको बैलेंसिंग फिगर आ रहा, बैलेंसिंग फिगर की जगह पे बाय प्रोसेस ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे बोल के लिखते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये अमाउंट को सेम इधर ट्रांसफर करेंगे। ये क्या हो गया, ये प्रोसेस 1 का आउटपुट हो गया। मैं क्या बोला, कभी भी एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे आउटपुट के लिए इनपुट होता, तो ये इसका प्रोसेस जो भी इसका आउटपुट था इसके लिए इनपुट होगा। तो 2 डेबिट साइड, तो 2 ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम कहां से आ रहा, प्रोसेस 1 से आ रहा, बिल्कुल प्रोसेस 1 का नाम लिख देंगे, हाउ मच 950, 9500, सिंपल खत्म, कुछ भी नहीं है। चलिए अब आगे, अब यहाँ पे तो 1000 यूनिट के खाली ने प्रोसेस 1 की बात कर रहा था, तो नॉर्मल यहाँ से स्टार्ट कर लिया डायरेक्ट मटेरियल से। चलिए बिल्कुल, तो 2 डायरेक्ट मटेरियल कितना बोला, अभी 2600 बोला था, इसकी कितना बोला 1900, एक 1980, ठीक है 1980, परफेक्ट। अब यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस बोला, डायरेक्ट वेजेस कितना बोला 3000 बोला, तो 2 डायरेक्ट वेजेस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में पूरा लिखेंगे, कहीं डी डाले मैं भी, सर भी डी डाले मैं भी डी डालूंगा ना ही। उसके बाद 2 प्रोडक्शन वेजेस। अब ये प्रोडक्शन आउटपुट में क्या बोला, प्रोडक्शन जितना भी रिकवर करे डायरेक्ट वेजेस पे, तो सेम एज इट इज क्या करते हैं ना, प्रोडक्शन यहाँ पे कितना लेते वेजेस पे 2000 था जब, अब यहाँ पे 3000 था, तो इसको भी 3000 लेंगे, उन्हें अपने को ऑलरेडी मेंशन करा, इसलिए बोल के लिख रहे हैं अपन। सारी बात समझ में। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना बोला था 3000, अब इसका 3000 दिया तो 3000 ले रहे। अब यहाँ पर पूरे आइटम्स हो गए, तो अब मैं क्या बोला, जब भी क्रेडिट सेंशन करेंगे सेम एज इट इज बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जहां पर आप यहाँ 1000 यूनिट को लिए थे, यहाँ पर 1000 यूनिट को नहीं लेते, यहाँ पर जो भी आपके प्रेजेंट यूनिट है वो लेते। आ रही बात समझ में। वहां पर क्या करे थे, प्रोसेस 1 में 1000 यूनिट पे निकाले, अब जो प्रेजेंट यूनिट है उस पे निकाल दे आप। यहाँ पे कितना बोला था आपने को 950, 15% बोला था, सॉरी 5% बोला था, आप कितने बोला 10% निकालो बोला, इंटू 10%, जाहिर सी बात है 950 का 10%, एक जीरो कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा 95, ठीक है। अब उन्हें आपको रेट पर यूनिट भी दे दिया 4 दे दिया, अब इसको इंटू कर लो आप, अमाउंट आया था आपको 95 इंटू 4, इट कम्स 380, परफेक्ट। 380 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट्स में बताएंगे इसको, ठीक है।
वर्किंग नोट्स करेंगे। चलिए वर्किंग नोट्स। अब यहाँ पर मेरे को बोलिए आपका इनपुट कितना था। अब जो प्रेजेंट है तो कितना था, 950 था, बिल्कुल। अब उसमें से लॉस कितना हुआ, 95 लेस नॉर्मल लॉस कितना हुआ, 95। 950 माइनस 95 इट कम्स 855, ठीक है। 855, यानी कि मेरे को टोटल अब जो प्रेजेंट आउटपुट है इतना आना है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया देखेंगे, ये प्रोसेस 1 का है, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, 840, लेकिन आना था 855, तो लेस आउटपुट, यानी कि मेरे पास जितने भी यूनिट थे उसके बाद में भी लॉस हुए, बाद में 855 आना था, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में 840 ही दिया। कितने हो गए, 15। अब ये आपके 15 जो क्या हो गए, ये आपके 15 अबनॉर्मल लॉस। सारी बात समझ में, ये आपके नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कैसा बोलते, आपके गुड्स डैमेज हो गए या चोरी हो गए, उसको बोलेंगे अब नॉर्मल लॉस। या पानी में बह के चले गए, इसको बोलेंगे अब नॉर्मल लॉस। अब यहाँ पर अभी हम ये मालूम क्या करें, हम अब नॉर्मल लॉस इन यूनिट मालूम करें। अब अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट मालूम करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे उसकी। यहाँ पे हेडिंग लिख लेना अपन, मार्क्स होना है तो पूरा लिखना बेटा, सुने। अब नॉर्मल लॉस इन वैल्यूज, अब नॉर्मल लॉस इन वैल्यूज। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे उतने अच्छे मार्क्स है। इसका फॉर्मूला क्या था, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइडेड बाई डेबिट क्वांटिटी माइनस क्रेडिट क्वांटिटी इनटू abnormal loss, abnormal loss in यूनिट। अब यह पूरा डेबिट के अमाउंट को ऐड करिए, टोटल करिए। 9500, 980, 1980, 3000, 3000, इट कम 17480 माइनस क्रेडिट का अमाउंट 380 डिवाइडेड बाई डेबिट का क्वांटिटी कितना था मेरे को ये बोलिए, 950 था। क्रेडिट का कितना था, 95 था। अब डेबिट को माइनस करिए, 17,480 माइनस 17,480 माइनस 380, इट कम 17,100। अब इसको माइनस करे थे, अभी हमें कितना था हमको, 950 माइनस 95, इट कम्स 855 इंटू 15। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17,100 डिवाइडेड बाई 855 डिवाइड करेंगे तो इट कम्स 20 इंटू 15। 20 इंटू 15 बोले तो आपको आंसर आ रहा 300। यानी कि अब हम यहाँ पर ये हम मालूम करें, अब नॉर्मल लॉस यूनिट में मालूम करें, ये जो है सो अमाउंट वैल्यू में मालूम करें। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस लिख दिए। यूनिट कितना दिया, 15 दिया, अमाउंट कितना दिया, 300 दिया। अब सेम एज इट इज क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जो भी हो लिख देंगे, अभी अभी टोटल करें, सेम लिख देंगे, अभी टोटल करें हम यहाँ पर 17,480, सेम 17,480, बिल्कुल। अब इसका क्या करेंगे, एक मिनट, डेबिट का कितना था, ये क्वांटिटी 950, 950, रेट पर नेट कुछ भी नहीं है तो नील मारेंगे इन लोगों, नील कुछ भी नहीं लिखे, नील मारेंगे तो वैसा मन बोल रहा हूँ मैं आपको। अब देखो आप 17 में से 17,480 में से ये दो अमाउंट को माइनस कर देना, 680 को, 300 प्लस 380, इट कम्स 680 माइनस 17,480, इट कम्स 16,800। ये 16,800 कैसा है बोले तो मैं डेबिट के अमाउंट को क्रेडिट के अमाउंट को माइनस कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करिए, कितना था, 95 प्लस 15, 110, 110 माइनस 950, इट कम्स 840। तो ये आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पास तीन प्रोसेस है, अभी अपन प्रोसेस 1 करें, प्रोसेस 2 कर रहे हैं। अब अभी सेम यहाँ पे क्या करें, अब ये प्रोसेस क्या करेंगे, सेम जाके अगले जगह ट्रांसफर कर देंगे, बाई प्रोसेस ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड अकाउंट। सारी बात समझ, यानी कि मेरा जितना भी प्रोसेस बचे वाला है मैं उसको तीसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, बस उतनी ही बात। ये बैलेंसिंग फिगर करने के लिए लिख रहे हैं अपन। मेरे को यहाँ पर बैलेंस बढ़ के आ रहा था, यहाँ पर कम आ रहा था, तो मैं इन लोगों को ऐड कर लिया, ऐड करके इसको माइनस करे, बाद में मेरे को वैल्यू आई, बस कुछ भी नहीं। पूरा फॉर्मूले का खेल है और प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट का खेल है, बस। तो आ रही बात समझ में, अभी हमारा कुछ भी नहीं है, ये हमारा प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस थर्ड के ऊपर जो ये वैल्यू आएगी सेम एज इट इज वैल्यू को लिख देंगे हम। अरे बस हमने सेम जो भी वैल्यू है हम एज इट इज वैल्यूज को लिख देंगे। यहाँ पर आप ये करते ही तो आपका प्रॉब्लम वाइंड अप हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें क्या बोला था आपको, सेम यहाँ पर क्या लिखे थे अपन, टू, यहाँ पर टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है,
थर्ड प्रोसेस से आया था। अब वैल्यू क्या थी 840, 840 16,800, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर भी सेम आ जाइए, डायरेक्ट मटेरियल बोला तो सेम लिखेंगे टू डायरेक्ट मटेरियल। अपने को ने 1000 यूनिट उन्हें मेंशन करा था खाली प्रोसेस 1 के बोल के, इसलिए खुसूसन लिखे, अगर मेंशन नहीं करता था उसको भी नहीं लिखते थे। कितना बोला डायरेक्ट मटेरियल 2962, परफेक्ट। डायरेक्ट वेजेस कितना बोला तो 2 डायरेक्ट वेजेस। मैं जो डी लिख रहा हूँ आप एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना उसका 2 डायरेक्ट बोल के, मार्क्स होना तो वैसा करना, मेरे से आलसी चाले नहीं करना। प्रोडक्शन ओवरहेड सेम, अभी पॉइंट में क्या बोला, जितना भी प्रोडक्शन अमाउंट है उसका ओवरहेड का कैसा रिकवर हो रहा, डायरेक्ट वेजेस पे हो रहा बोल के बता दे रहे। अब इसका डायरेक्ट वेजेस कितना था 4000 था, तो इसका भी 4000 ही होगा, तो 2 प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, परफेक्ट हो गया। बिल्कुल। अब यहाँ पर सेम क्या बोला था मैं, एज इट इज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बाय नॉर्मल लॉस। अब यहाँ पर यूनिट होते अपने 840, हमारी बस में 840 का कितना परसेंट बोला, 50 नहीं 15% बोला, 840 इंटू 15%, इट कम्स 126 आ रहा, ठीक है। अब अपने को उसका रेट पीरियड भी दिया 5 दिया, 126 इंटू 5 इट कम्स 630, क्या आ रहा आपको 630 आ रहा। अब यहाँ पर हम मालूम करेंगे वर्किंग नोट्स में कि हमको अब नॉर्मल गेन हो रहा है या अब नॉर्मल लॉस हो रहा बोल के, ठीक है। अब ये हमारा इनपुट कितना था, हमारा इनपुट देखिए 840 था। 840 में से बोले हम हमको नॉर्मल लॉस हो गया बोल के बता रहे, नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया हमारा बिजनेस में, कितने हो गए 126 हो गए। अब 840 में से 126 को निकाले भी अगर आप तो 714 आ रहा, यानी कि आपको जितना भी आपका बिजनेस में बताए कि मेरे यूनिट जैसे मेरे को लॉस हो गया, कितना एक्चुअल में आउटपुट बचे वाला है, देखो तो 714 रुपए थे, 714 आउटपुट, लेकिन आपको प्रोडक्शन में आना कितना था सर 750 रुपए आना था। तो यहाँ पर आपको हुआ क्या, फायदा मुनाफा बढ़ क्या है, प्रोडक्शन होना था एक्चुअल कितना 714 का, लेकिन आपकी ये बार आया कितना आपको 750, 750। तो यहाँ पर अब आप लेस बोल के नहीं 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 नहीं, लेस आउटपुट कितना बोला 750, 750 माइनस करे तो इनको आता है आंसर 36, यानी कि आपको आउटपुट आना था 714, लेकिन आपको आया एक्चुअल में आउटपुट कितना 750, तो 36 से आपको फायदा हुआ। तो ये आप फायदे को बोलेंगे गेन। अब नॉर्मल जब से लॉस आ रहा था अब गेन है, अब नॉर्मल गेन इन यूनिट्स, हमारी बात समझ में, तो ये हम बोलेंगे इसको अब नॉर्मल गेन इन यूनिट्स। अब हम अब नॉर्मल गेन इन वैल्यू में मालूम करेंगे, सेम जहां पर लॉस लिख रहे थे अब गेन लिखेंगे बस, नहीं अब नॉर्मल गेन इन वैल्यू, सिंपल कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। बच्चे पैनिक होते ये होते अरे वो हार्ड है ये हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइड बाई डेबिट क्वांटिटी माइनस क्रेडिट क्वांटिटी इनटू अब नॉर्मल गेन इन यूनिट्स। चलिए डेबिट का अमाउंट ऐड करिए जल्दी, 16,800 प्लस 2962 प्लस 4,000 4,000 इट कम्स 27,000, इट कम्स 27,762 माइनस क्रेडिट का अमाउंट 630, डेबिट के क्वांटिटी कितना हो गया मेरे भाई 840 माइनस 126 इंटू 36। अब इसको माइनस करिए 27,762 माइनस 630 इट कम्स 27,132 divided by 840 minus 126 it comes 714 into 36। अब डिवाइड करिए 27,132 divided by 714 it comes 38, it comes 38 into 36 करिए, आपको अमाउंट आया था 38 into 36 it comes 1368, इट कम्स 1368। तो ये आपको वैल्यू आ गई। हम आपको अब गेन हो रहा लॉस हो रहा बोलिए, जब भी हमको लॉस हुआ इधर लिखे थे, किधर क्रेडिट साइड लिखे, अब डेबिट साइड लिखेंगे तो 2 अब नॉर्मल गेन यूनिट कितना दिया उसके 36 दिया था, वैल्यूज कितने दिया 1368, परफेक्ट। अब हम करेंगे टोटल, आधी बात समझ में, बिल्कुल 16,800 प्लस 2962 प्लस 8,000 प्लस 1368 it comes 29,130, 29,130। अब इसको करिए 840 प्लस 36 it comes 876,
876। अब हम बैलेंसिंग फिगर करेंगे, हरी बात समझ में। अब हम ये अमाउंट कोई को नहीं ले रहे बोले तो अब हम आपको जो भी एबनॉर्मल गेन आया तो उसके साथ ऐड कर ले रहे। अब देखो आप 876 माइनस 126 करो, कितना आएगा 750, यानी कि 750। बैलेंस इधर का बोल के बैलेंसिंग फिगर कर रहे। 29,130 माइनस 630 इट कम्स 28,500। 28,500। तो अब यहाँ पर एंट्री चेंज हो रही बाय फिनिश गुड्स, यानी कि आपका प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो चुका है बोल के बता दे रहे। यानी कि आप इसलिए फिनिश गुड्स बोल के लिखे ताकि मेरा जो भी गुड्स का प्रोसेस था पूरा यहाँ पर वाइंड अप हो गया, क्लोज हो गया बोल के बता दे रहे। यहाँ पर जब भी आपका कोई सा भी प्रोसेस 2 रहने दो या 3 रहने दो, यहाँ पर लास्ट में क्या लिखते हैं एंट्री आप क्लोजिंग करने के लिए बाय फिनिश गुड्स, यानी कि मेरा इतना ओपनिंग था एट द एंड में क्लोज हो गया बोल के बता देते। तो हमारी बात सुने, अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। यहाँ पर जो आंसर था वही डाला मैं, आंसर वही आया मेरे को, डाला नहीं मतलब जो आंसर था वही आंसर लाया ना मैं। परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉब्लम था, 3 प्रोसेस थे अपने, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। कुछ भी हार्ड था, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। 12 मार्क्स सबके कहीं नहीं गए। तो इंशाल्लाह कल नहीं, वेडनेसडे एग्जाम रहा। कल नहीं आपका क्या है वेडनेसडे एग्जाम रहेगा आपका, कल तो हॉलिडे होंगी, आज तो आपका एग्जाम चल रहा होगा। तो आपका वेडनेसडे एग्जाम होगा, कुछ भी नहीं है, पैनिक मत होइए, बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी पेपर है। अटेम्प्ट करिए, पूरा अटेम्प्ट करिए, और ये भी बहुत इजी पेपर है। अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और वीडियो को एंड तक देखिए। थैंक यू।